नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष बुलेटिन में। मैं हूं रेशमा आपके साथ और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अतुल। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बिहार के औरंगाबाद और वैशाली में जेपी नड्डा करेंगे चुनाव प्रचार। नीतीश, चिराग, तेजस्वी समेत बाकी नेताओं ने भी झोंकी ताकत। महागठबंधन की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस आज। रक्षा मंत्री आज दिल्ली में नौसेना कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को करेंगे संबोधित। आज से जैसलमेर दौरे पर होंगे राजनाथ सिंह। आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में सीमा सुरक्षा पर होगा मंथन। छठ के लिए उमड़ रही भीड़ पर रेल मंत्री की पैनी नजर। 24 घंटे हो रही मॉनिटरिंग। दिल्ली में इस बार यमुना नदी पर बन रहे मॉडल छठ घाट। बुडापेस्ट बैठक रद्द होने के बाद एक्शन में ट्रंप। रूस की 2 तेल कंपनियों पर लगाए प्रतिबंध। वहीं रूसी सेना ने मॉस्को में किया परमाणु अभ्यास। और आईसीसी महिला वर्ल्ड कप में आज भारत न्यूजीलैंड की भिड़ंत। तो वहीं एडिलेड में वनडे सीरीज के दूसरे मैच में शुभमन गिल की टीम का ऑस्ट्रेलिया से होगा मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए नामांकन वापस लेने की आज अंतिम तारीख है। दूसरे चरण में 20 जिलों के 122 निर्वाचन क्षेत्रों में 11 नवंबर को मतदान होगा। नामांकन पत्रों की जांच के दौरान कैमूर जिले के मोहनिया निर्वाचन क्षेत्र से राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार श्वेता सुमन का नामांकन पत्र रद्द कर दिया गया। ये कार्यवाही उनका अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र अवैध पाए जाने के कारण की गई। दूसरे चरण में सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिलों में मतदान होगा। इसके अतिरिक्त रोहतास और कैमूर सहित शाहबाद क्षेत्र के कई जिलों और औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद और अरवल सहित मगध क्षेत्र के कई जिलों में भी वोट डाले जाएंगे। सीमांचल क्षेत्र के अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जिलों के साथ साथ भागलपुर, बांका, जमुई और सुपौल में भी इसी चरण में मतदान होगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। वार पलटवार का दौर जारी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बिहार में चुनावी हुंकार भरेंगे। एनडीए प्रत्याशियों के लिए जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की आज वैशाली और औरंगाबाद में 2 चुनावी रैलियां हैं। औरंगाबाद के गो विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी रणविजय सिंह के समर्थन में रैली को संबोधित करेंगे। उसके बाद वैशाली के पातेपुर विधानसभा में लखेंद्र कुमार रोशन के समर्थन में चुनावी हुंकार भरेंगे। बिहार में महागठबंधन की तस्वीर कैसी होगी, ये सवाल न सिर्फ बिहार के मतदाताओं को बल्कि गठबंधन के नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी परेशान कर रहा है। लेकिन लगता है कि आज इन सवालों के जवाब मिल जाएंगे। दरअसल आज पटना में महागठबंधन के नेताओं की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इससे पहले कल कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा था कि कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो सकती है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भ्रम दूर हो जाएगा और महागठबंधन दमखम से चुनाव में उतरेगा। बिहार विधानसभा चुनाव के मतदान में अब बस कुछ ही समय बचा है। उससे पहले राजनीतिक दल सारे दांव पे चलने में लगे हुए हैं। तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी ने मोहनिया विधानसभा सीट पर एक बड़ा राजनीतिक कदम उठाया है। इस सीट पर आरजेडी की उम्मीदवार श्वेता सुमन का नामांकन रद्द हो गया था। ऐसे में आरजेडी ने निर्दलीय उम्मीदवार रवि पासवान को अपना समर्थन दे दिया है। आरजेडी ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। वहीं रवि पासवान ने भी राजद के समर्थन के बाद पार्टी नेतृत्व के प्रति आभार जताया है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नई दिल्ली में भारतीय नौसेना के द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन के दूसरे संस्करण को संबोधित करेंगे। साथ ही व्यापक राष्ट्रीय हितों और विकसित भारत 2047 पर एक दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और वायुसेना प्रमुख भी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और नौसेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार विमर्श करेंगे। ये 3 दिवसीय सम्मेलन ऑपरेशन सिंदूर के बाद नौसेना के अभियानों की तेज गति और युद्ध की तैयारियों की पृष्ठभूमि के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण हैं। सम्मेलन के दौरान भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय तटरक्षक बल के साथ युद्ध क्षमताओं और संयुक्त अभियानों को बढ़ाने, उभरते खतरों को रोकने और हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में नौसेना के समुद्री कौशल का भी प्रदर्शन किया जाएगा। इसके अलावा रक्षा मंत्री रक्षा खरीद मैनुअल का शुभारंभ भी करेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छठ की तैयारियों को लेकर बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने बताया, सरकार ने इस बार यमुना नदी पर छठ पूजा के आयोजन से जुड़ा प्रतिबंध हटा लिया है। यमुना नदी के किनारे 17 मॉडल छठ घाट बनाए जा रहे हैं। सभी जिलों और उप जिलों में कम से कम एक मॉडल छठ घाट तैयार किया जा रहे हैं। घाटों पर छठ व्रतियों के लिए हर सुविधा उपलब्ध होगी। टेंट, बिजली, शौचालय, पेयजल, सफाई की पूरी व्यवस्था होगी। 200 से अधिक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी होगा। इन कार्यक्रमों में भोजपुरी और मैथिली भाषाओं में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जाएंगी। और अमेरिका ने रूस पर यूक्रेन संघर्ष समाप्त करने का दबाव बढ़ाने के उद्देश्य से एक बड़ा आर्थिक कदम उठाया है। अमेरिकी वित्त विभाग ने रूस की 2 सबसे बड़ी तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकोइल पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। ये प्रतिबंध अमेरिका और रूस के बीच बुडापेस्ट में होने वाली बैठक रद्द होने के बाद सामने आए हैं। वहीं इससे पहले रूसी सेना ने मॉस्को में परमाणु अभ्यास किया, जिसकी निगरानी राष्ट्रपति पुतिन ने की। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने अपने बयान में रूस से हत्याएं रोकने और तत्काल युद्ध विराम करने का आह्वान किया। और देश भर में आज भैया दूज का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये पर्व भाई बहन के अटूट स्नेह और विश्वास का प्रतीक माना जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उन्हें मिठाई खिलाती हैं और उनके दीर्घायु और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन यमराज अपनी बहन यमुना के घर गए थे, जहां यमुना जी ने उनका तिलक कर आदर सत्कार किया था। तभी से ये परंपरा चली आ रही है। दीपावली के बाद मनाया जाने वाला ये त्योहार रिश्तों की मिठास बढ़ाने का अवसर देता है। आज से आध्यात्मिक गुरुचरण यात्रा की शुरुआत होगी। ये यात्रा दिल्ली के गुरुद्वारा मोतीबाग साहिब से शुरू होकर श्री हरमंदिर जी पटना साहिब तक जाएगी। इस यात्रा के अंतर्गत 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज और खालसा की माता साहिब कौर जी के पवित्र जोड़े साहिब यानी कि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी और माता साहिब कौर जी के पवित्र जूतों को लेकर जाया जाएगा। यात्रा फरीदाबाद, आगरा, बरेली, महगापुर, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, सासाराम और पटना में रात्रि विश्राम करेगी और 1 नवंबर को तख्त श्री पटना साहिब में संपन्न होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से गुरुचरण यात्रा से जुड़कर आशीर्वाद लेने का आह्वान किया है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का परिवार दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी को इन स्मृति चिन्हों को सौंप देगा और यात्रा के बाद इन्हें दशम पिता के जन्म स्थान पर स्थायी रूप से रखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुचरण यात्रा पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की पोस्ट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए लिखा है, मेरी कामना है कि गुरुचरण यात्रा के साथ श्री गुरु गोबिंद सिंह जी और माता साहिब कौर जी के महान आदर्शों से हमारा जुड़ाव और गहरा हो। ये यात्रा जहां जहां से गुजरेगी वहां के लोगों से मेरा आग्रह है कि वे पवित्र जोड़े साहिब के दर्शन करने अवश्य आएं।
और महिला क्रिकेट विश्व कप में आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाला मैच वर्चुअल क्वार्टर फाइनल बन गया है। 3 टीम प्रतियोगिता के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। चौथे स्थान के लिए कड़ा मुकाबला है और इस मैच की विजेता अंतिम 4 में जगह बनाने के करीब पहुंच जाएगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया 3 मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे मैच में आज आमने सामने होंगे। टूर्नामेंट के पहले मैच में भारत को हार झेलनी पड़ी थी। भारत के पास आज करो या मरो की स्थिति है। ऐसी टीम इंडिया की कोशिश हर हाल मैच जीतकर 1-1 की बराबरी करने पर होगी। तो हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी अतुल कुमार को यहीं अनुमति दें। नमस्कार।